हेलो व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। जल्दी से लाइव आ जाइए और जो लाइव आ चुके हैं वो एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे साथ में कर सके फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन और आप हमारे साथ में जुड़े रहें। जी हाँ, लेटेस्ट जो स्पोर्ट्स और फिजिकल से रिलेटेड अपडेट होती है उनके लिए। तो चलिए, एक ऐसी ही अपडेट जो मैंने आपको दी थी और सभी को कांग्रेचुलेशन। जी हां, आज तारीख हो गई है 1 अगस्त 2021। जी हां, आज 1 अगस्त 2021 को भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी, जी हां आप सभी को पता है, पीवी संधू ने इतिहास रच दिया है और उस इतिहास में यहां पर कारनामा ये किया है कि जी हां यहां पर पीवी संधू ने दो लगातार ओलंपिक खेलों में मेडल लेने का जो कारनामा है अपने नाम कर लिया है और भारतीय इतिहास में पहली विमेन प्लेयर हैं जिन्होंने कॉन्सिक्यूटिव, जी हां लगातार 2 खेलों के अंदर जी हां मेडल लिया है। 2016 में ले चुकी हैं रजत पदक और अब 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में चल रहा है इसमें यहां पर जी हां ब्रोंज मेडल लेकर अपना ये कारनामा यहां पर दोहरा दिया है। और भारत ने जो हॉकी टीम में भी कारनामा ये किया है कि 41 साल बाद, जी हां यहां पर 1980 में भारत ने आखिरी बार जीता था यहां पर गोल्ड मेडल। तो अब भारतीय जो टीम है वो 41 साल के बाद जी हां टोक्यो ओलंपिक 2020 जो अभी 2021 में खेला जा रहा है उसके सेमीफाइनल में जी हां पहुंच चुकी है और उम्मीद यही की जा रही है कि यहां पर भारतीय टीम जी हां इस बार एक मेडल पक्का देगी हमें हॉकी में। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर जी हाँ कल कोमलप्रीत जो डिस्कस थ्रो के अंदर भी इतिहास रचते हुए यहाँ पर जो फाइनल इवेंट में पहुँच चुकी है और उन्होंने पिछला जो यहाँ पर उनका क्वालिफाइंग राउंड हुआ था उसमें 64 मीटर 64 मीटर जो डिस्कस है वो यहाँ पर थ्रो किया था। तो उम्मीद यहाँ पर भी है कि एक मेडल आएगा और इसके साथ में जो बॉक्सिंग है और उसके साथ में भाई हमारा जो रेसलिंग का इतिहास है अभी तो रुका हुआ है क्योंकि उसमें भी यहाँ पर मेडल आने हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा भारतीय टीम है वो प्रदर्शन करेगी। तो चलिए, अब हम करते हैं आज की सीरीज की शुरुआत और सीरीज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, आप वेट कर रहे होंगे सीरीज कब स्टार्ट की जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का संबंध किससे है? जिम्नास्ट से, पीटी से या फिर ड्रिल से या फिर उपरोक्त सभी। चलिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपने आंसर है वो तैयार रखेगा, पेन और पेपर अपना पास में जरूर रखेगा और आज देखते हैं कि यहाँ पर आप 110 में से कितना स्कोर बना पाते हैं। चलिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चार्ल्स ए बूचर ने शारीरिक शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए हैं? चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से यहाँ पर आप देख लीजिए। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 उद्देश्य बताए हैं चार्ल्स ए बूचर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का जो विषय क्षेत्र माना जाता है उसको किस में शामिल किया जाएगा? पढ़ना, शारीरिक क्रियाएं, भाषण देना या फिर नृत्य करना। तो चलिए, राइट आंसर की तरफ बढ़ेंगे और राइट आंसर है यहाँ पर शारीरिक क्रियाएं। जी हाँ, फिजिकल एजुकेशन का मतलब होता है कि आप जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपकी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो आपकी मांसपेशियों के द्वारा होती है और इन मांसपेशियों के द्वारा होने वाली जितनी भी आपकी मसल्स के थ्रू एक्टिविटीज आप करते हैं उनसे आप कुछ नया सीखते हैं, दैट इज फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है और 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करूंगा कि जी हाँ आपने अपना जो राइट आंसर है वो पहले ही चूज कर लिया होगा क्योंकि मैं बात कर रहा था टोक्यो ओलंपिक के बारे में। उस टाइम पे आप बिल्कुल स्क्रीन पर बिल्कुल आंखें गड़ाए बैठे थे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में क्या शामिल किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर अपना राइट आंसर आप चूज करेंगे और अपना स्कोर बढ़ाएंगे। तो चलिए, देखते हैं कि आप अपना स्कोर क्या लेते हैं। तो चलिए, राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है ये सभी। जी हाँ, आपका जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है उसमें मानसिक विकास, शारीरिक विकास और आपका सामाजिक विकास सभी शामिल हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के स्वरूप हैं। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के स्वरूप क्या हैं आपको बताना है। चलिए, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गिवन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आप अपना राइट आंसर है वो चूज़ करेंगे।
गत्यात्मक खेल, जिम्नास्टिक, मानसिक खेल या फिर ये सभी। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन जी हाँ आपका हो जाएगा ये सभी। जी हाँ, आपका जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें जिम्नास्टिक, गत्यात्मक खेल, ठीक है, मीन्स यहाँ पर जिसके अंदर मोटर आपकी मूवमेंट्स हो, ठीक है, और इसके साथ में आपके मानसिक खेल, ये सारे शामिल रहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का वह स्वरूप है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा संचालित की जाती है, यह कथन किसका है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आप ऑप्शंस देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग टू यू 5 सेकेंड। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर जी हाँ हो चुके हैं 5 सेकेंड। तो ये है आपका JF विलियम का, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा के निम्न तथ्य हैं। जी हाँ, तो शारीरिक शिक्षा के निम्न फैक्ट्स क्या हो जाएंगे आपको बताना है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा जी हाँ ये सभी। जी हाँ, जो फिजिकल एजुकेशन है उसके अंदर आपका अनुशासन भी होना जरूरी है, संतुलित विकास हो और आपका मानसिक विकास हो, तो ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न में पूछा गया है, चलिए प्रश्न देख लीजिए। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा समग्र शिक्षा का ही एक अंश है, यह कथन किसका है। नैश का, एस लिंगर का, शर्मक का या फिर वोल्टमोर का। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ हम बढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये है आपका शर्मक का, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया कि प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। जी हाँ, प्राचीन काल से ही प्रचलित क्या रही है, क्या प्रचलित रही है आपको बताना है। राजनीतिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा, समाजशास्त्र की शिक्षा या फिर युद्ध शास्त्र की शिक्षा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा कि खेल और जो शारीरिक शिक्षा है वो हमेशा से ही चली आ रही है। जी हाँ, प्राचीन काल में आप देख लीजिए, एंशिएंट ओलंपिक की बात कीजिए या फिर आप महाभारत काल की बात कीजिए, जिसका आप कह सकते हैं कि एपिक पीरियड की बात कीजिए, वैदिक काल की बात कीजिए, तो यहाँ पर जो खेल है वो कह सकते हैं कि जब से मनुष्य ने अपने आप को समाज के अंदर रहना शुरू बना लिया है, तभी से आपके जो खेल है वो एक्टिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा का लक्ष्य एक समान है, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना असत्य है, पता नहीं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का एक समान लक्ष्य क्या है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन बिल्कुल आपका हो जाएगा जी हाँ, राष्ट्र के लिए आप अच्छे नागरिक तैयार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्यों को निश्चित तथा आसान करती है। चलिए यहाँ पर डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग दी गई है तो आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और यहाँ पर मजबूत ढांचा, मस्तिष्क के कार्यों को निश्चित और आसान करना, जी हाँ शारीरिक शिक्षा का। तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, तो आप चुन सकते हैं। तो ये है आपका, जी हाँ मैं टिक मार्क कर देता हूँ, तो ये है रूसो का कहा हुआ, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि शारीरिक शिक्षा सहायक है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा किस में सहायक है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है, चलिए ऑप्शंस भी देख लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, जो शारीरिक शिक्षा है वो सभी के अंदर आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा। जी हाँ, व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का निर्माण है उसमें सहायक रहती है और सहन शक्ति को बढ़ाती है और इसके साथ में जो चरित्र का निर्माण है वो करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक क्रियाकलाप को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है, यह परिभाषा किसकी है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और भाई जिसने आज इन क्वेश्चंस के अंदर, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, जो भी 80 का स्कोर बना लेगा वो ये समझ लीजिए कि यहाँ उनकी तैयारी बहुत बढ़िया होगी। तो चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और देखते हैं कि आज आप कितना स्कोर लेते हैं। तो राइट हो जाएगा, ये है आपका JF विलियम की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न में पूछा गया आज भारत को मद भगवत गीता की ही नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदानों की भी आवश्यकता है, यह कथन किसका है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल याद रहने वाला है क्योंकि जो इसके बारे में फुटबॉल के मैदान की या जो आवश्यकता की बात की है वो किसने की है आप सभी को लगभग पता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये भी देख लेते हैं। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, इन 4 ऑप्शंस में से आप देख लीजिए।
तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका पाठ्य पुस्तकें। जी हाँ, आपका पाठ्य पुस्तकें शामिल नहीं है। ड्रिल, व्यायाम और एथलेटिक्स ये आपकी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा की औपचारिक क्रिया है। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा की औपचारिक क्रियाएं कौन सी है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और देखते हैं कि आप राइट आंसर देते हैं या नहीं देते हैं। तो चलिए राइट आंसर की तरफ मैं बढ़ूंगा और राइट आंसर यहाँ पर जी हाँ आपका देखिए ये खेल, नृत्य और योगासन ये सभी शारीरिक शिक्षा के पहलू हैं, शारीरिक शिक्षा के अंदर ही आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है पीटी किस से संबंधित है। खेलों से है, व्यायाम से है, सैनिक कार्यक्रम से है या फिर आपका योगासन से है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जी हाँ, जो आपका पीटी है ये होती है आपकी फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो पीटी जो होती है ये आपके सैनिक कार्यक्रमों से संबंधित रहती है जिसके अंदर आपकी तालमेल, रिदम्स रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और भाई आप सोच रहे होंगे कि सर पीटी तो स्कूल के अंदर भी करवाई जाती है। तो देखिए जो पीटी एक्सरसाइजेज स्कूल के अंदर करवाई जाती है वो इसी उद्देश्य से करवाई जाती है कि जो शारीरिक तौर से जो आपके भारत के राष्ट्र निर्माता ये कह सकते हैं कि जो भारत के नागरिक है वो स्वस्थ रहे। और किसी ना किसी रूप में जब शुरू के अंदर ये आपके स्टार्ट की गई थी तो पहले आपको पता है कि जो पीटी टीचर्स नहीं होते थे, पहले डिसिप्लिन टीचर होते थे। तो उन्हीं का काम होता था यहाँ पर आपकी जो फिजिकल एजुकेशन और इसके साथ में जो आपकी पीटी एक्सरसाइज है उनको करवाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है शारीरिक शिक्षा शरीर की शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गिवन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर केंद्रीय सरकार की शारीरिक शिक्षा की सलाहकार समिति। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के किस विकास पर जोर देती है, किस चीज पर ध्यान देती है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चंस का थोड़ा सा बस कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर दिया गया है, अदरवाइज आपका सेम ही बनेगा। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा है व्यक्ति के किन पहलुओं पर जोर देगी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ये सभी। जी हाँ, सामाजिक विकास करती है, मानसिक और शारीरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मजबूत शारीरिक नीति के बिना कोई राष्ट्र महान नहीं बन सकता, यह कथन किसका है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, शारीरिक नीति है वो मजबूत बनाई जानी जरूरी है, तभी जो राष्ट्र है वो विकास कर सकता है। तो यहाँ पर ये कथन किसका है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, चलिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो जन्म दिवस है वो आप सभी को पता है किसके रूप में मनाया जाता है, वो आप मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन नंबर है 22 और क्वेश्चन में पूछा गया शारीरिक प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति का शरीर बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगे राइट को आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन पे हम बढ़ने वाले हैं और राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा जी हाँ यहाँ पर ये सभी। जी हाँ, बलशाली बनाती है, सहनशील बनाती है और स्वस्थ बनाती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये और राइट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। राइट आंसर है यहाँ पर मनुष्य का सर्वांगीण विकास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब आप सभी को पता होना चाहिए। आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी या फिर टोन। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आइसोटोनिक का एग्जाम्पल नहीं है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर दीवार को धकेलना। जी हाँ, जो दीवार को आप धक्का लगाते हैं वो आपका आइसोमेट्रिक का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर खेल ही जीवन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। चलिए 4 ऑप्शंस देख लीजिए और यहाँ पर 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और जो चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ एक बार जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लाइव एग्जाम्स की प्रिपरेशन चलती रहती है। तो 4 ऑप्शंस में से जो राइट है, राइट की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूँ। तो राइट है यहाँ पर जॉन डीवी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा में स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन यह 4 क्षेत्र किस विकास से संबंधित है। चलिए 4 ऑप्शंस जो आपके राइट आपको लगता है उस राइट को आप चूज कर सकते हैं।
तो जी हाँ, ये आपका देखिए जहाँ पर सर्वांगीण विकास दे रखा है तो भाई आप उसको बिना देखे ही आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि रक्षा एवं भोजन हेतु शारीरिक शिक्षा का प्रयोग होता था। किस काल के अंदर यहाँ पर रक्षा के लिए, डिफेंस करने के लिए और साथ में भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो शारीरिक शिक्षा है या फिर ये कह सकते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उनका प्रयोग किया जाता था। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो राइट आपको लगता है राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है, देखिए प्राग ऐतिहासिक काल आप इसको कह सकते हैं जब आदि मानव शुरू में अपना यहाँ कार्य करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि इंग्लैंड किस शताब्दी में शारीरिक शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और 4 में से जो आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका 19वीं शताब्दी। जी हाँ, 19वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड है उसको शारीरिक शिक्षा मूवमेंट्स का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप में भारत किसकी देन है। अंग्रेज़ों की है, मुस्लिम सम्राटों की है, ये सभी या फिर आर्यों की। जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के आधुनिक रूप में अगर हम बात करें तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है जी हाँ अंग्रेज़ों की। जी हाँ, 1920 के अंदर देखिए आप सभी को पता है कि 1920 में ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है वो शुरू होने लगा था, एक तरह से जो आधुनिक रूप है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि शारीरिक शिक्षा का विकास किस काल में भारत में अहिंसा के कारण अवरुद्ध हुआ था। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और देख लीजिए अपना राइट आंसर। तो चलिए शारीरिक शिक्षा का जो विकास है वो भारत में अहिंसा के कारण अवरुद्ध हुआ था, तो ये है आपका जैन और बौद्ध काल के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। तो यह विचार किसका है, मीन्स ये स्टेटमेंट है वो किसकी दी हुई है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन रहेगा ये तो। जी हाँ, इस डेफिनेशंस को तो आप याद कर लीजिए कि ये क्योंकि एग्जाम्स में 3 बार मेरे सामने एग्जाम्स में आ चुकी है। तो ये है ओबरफ्यूटर की। ठीक है, ओबरट्यूफर की है ये। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों का उक्त अंश कथन है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपने जो क्वेश्चन है वो भी पढ़ लिया होगा और आंसर है वो भी अपना टिक मार्क कर लिया होगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक को संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शरीर, मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। जी हाँ, ये किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार है। तो चलिए यहाँ पर तो लगभग देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए वित्त मंत्रालय है वो वित्त से रिलेटेड बात कर सकता है। गृह मंत्रालय वो समाज या फिर जो आपका ये कह सकते हैं कि जो समाज के अंदर काम होने वाले उनसे रिलेटेड बात कर सकता है। उद्योग जो मंत्रालय वो उद्योग के बारे में बात करेगा। तो ये है आपका शिक्षा मंत्रालय जो शिक्षा की बात कर रहा है और यहाँ पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व की विकास की बात कर रहा है विभिन्न क्रियाओं के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा व्यायाम तालबद्धता तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये बताना कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपका रिदम रहती है और म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर कुछ ज़्यादा सोचने वाला नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन आप यहाँ पर जो चूज़ कर रहे हैं वो आप देखिए यहाँ पर जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। वैसे तो देखिए आपका सभी के अंदर होता है। देखिए यहाँ पर अगर जिम्नास्टिक की बात करें तो जिम्नास्टिक के अंदर भी रिदमिक होती है, लेकिन सभी जिम्नास्टिक के अंदर रिदमिक नहीं होता। जो फ्लोर एक्सरसाइज होती है उसमें रिदम रहती है। ठीक है, लोक नृत्य है तो ये भी आपका ये कह सकते हैं कि इसके अंदर संगीत रहता है, लेकिन तालबद्धता जरूरी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि हरियाणा के अंदर लोकगीतों की बात करें तो अलग से रहते हैं। तो जो एरोबिक्स होती है जो आपकी एक्सरसाइजेज इनमें आपका रिदम रहती है
और आपकी संगीत म्यूजिक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक्सरसाइज की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किन कार्यक्रमों को शामिल किया जा सकता है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में आप शामिल कर सकते हैं आत्मरक्षक क्रियाएं और उपचारात्मक तथा सुधारात्मक क्रियाएं, और जो पूरक खेल होते हैं आप इनको शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है जो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न में पूछा गया कि किस विद्वान के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक, मांसपेशीय विकास के उद्देश्य कहे गए हैं। चलिए इनमें से किसने जो शारीरिक शिक्षा के 5 उद्देश्य माने हैं। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट पे मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। राइट है लॉस्की, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और मांसपेशीय विकास का उद्देश्य कहा है शारीरिक शिक्षा को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो जो अखिल भारतीय खेल समिति है इसका जो यहाँ पर गठन है वर्ष 1954 के अंदर हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खेल की अस्थायी जांच समिति का गठन हुआ है। इसको आप कोल कपूर कमेटी आप कह सकते हैं। तो जो कोल कपूर कमेटी है वो आपकी कब बनी है आप इसको बताइएगा। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है राइट यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो राइट यहाँ पर जी हाँ आपका जो आपको लगता है वो आप क्लिक कर लीजिए। तो राइट है यहाँ पर आपका 1958। जी हाँ 1958 में आप सभी को पता है कि भारत है वो एशियन गेम्स के अंदर हार गया था। किससे? जी हाँ भारत हारा था। ये कह सकते हैं कि जो आपका पाकिस्तान था, पाकिस्तान से हार गया था। तो उस टाइम पे फिर यहाँ पर एक कोल कपूर कमेटी बनाई गई थी, ठीक है, जो ये जांच करने के लिए भारत कैसे हार गया, क्योंकि 1956 में भारत गोल्ड मेडल जीत चुका था ओलंपिक के अंदर। तो ऐसा क्या हुआ कि एशियन गेम्स में हार गया। चलिए इसी के बारे में यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है आपका वर्ष 1920 के अंदर श्री मुरीन ने, ठीक है, लाहौर के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस स्कोर का गठन कब किया गया। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर आपका वर्ष 1959 के अंदर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये, प्राचीन समय से ही खेल का हमारे जीवन में स्थान है। चलिए 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है आप राइट पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए राइट है यहाँ पर आपका महत्वपूर्ण, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाला था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन किसका है। 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है जो राइट है जो जल्दी से चूज़ कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पर ले लेते हैं। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर रोजालिंड कैसिडी का, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है आपको बताना है। भारत से है, मिस्र से है, यूनान से है या फिर रोम से है। तो चलिए जो आपको राइट लगता है उस राइट पर आप क्लिक कर लीजिए। तो ये है आपका यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका। जी हाँ, एक समय ऐसा था कि जो शारीरिक शिक्षा है उसको अनिवार्य विषय के रूप में लागू करने की बात थी, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पर, जी हाँ, एक ऐच्छिक विषय के तौर पर स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है। चलिए तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर 1894, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्यायामशालाएं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो
तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर है आपका वर्ष 1924। देखिए भाई, वर्ष 1924 में महाराष्ट्र मंडल और हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, ये 1914 के अंदर बन गया था। ठीक है, फिर आप कभी मुझे ये बोलें कि सर आप गलत बता रहे हैं। ठीक है, तो हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल है, ये आपका 1914 के अंदर बना था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1920 से आगे शारीरिक शिक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षण संस्था YMCA की स्थापना कब हुई? जी हाँ, शारीरिक शिक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि वर्ष 1920 के अंदर YMCA बनाई गई है। चलिए राइट है यहाँ पर वर्ष 1920, यहाँ वर्ष 1920 दे रखा है तो वर्ष 1920। और YMCA की आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, यंग मैन क्रिश्चियन ऑफ एसोसिएशन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, अमेरिका के शारीरिक शिक्षा निदेशक ने वर्ष 1932 में किस शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना लखनऊ में की थी? जी हाँ, देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बता दिया है कि अमेरिका के थे शारीरिक शिक्षा निदेशक और वर्ष 1932 में इन्होंने लखनऊ के अंदर जो कॉलेज है इसकी स्थापना की। तो अब यहाँ पर ये पूछ रखा है कि जो कॉलेज का नाम है वो क्या है। तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए लखनऊ के अंदर स्थापना की बात कर रहा है, तो यहाँ पर और कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका नाम यहाँ पर रहेगा क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज ऑफ लखनऊ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद संस्था के प्रधान कौन थे? चलिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो सकता है कि प्रधान कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि राइट ऑप्शन क्या रहेगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर मिस्टर फ्रेड वेलूर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोलकाता की स्थापना किसने की? अगर क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं तो जी हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर जेम्स बुशमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये कि गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदिवली मुंबई के प्रधानाचार्य कौन थे? जी हाँ, पहले प्रधानाचार्य कौन थे आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और राइट जो आपको लगता है तो आप राइट को चूज़ कर लीजिए। तो राइट है यहाँ पर आपका PM जोसेफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 वैद्य भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब की थी? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ, इसमें तो आपको सोचने वाली ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि मैं अभी इसका जो आंसर है वो आपको दे चुका हूँ। तो वर्ष 1914। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया कि शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट को आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, यहाँ पर है शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की जो स्थापना है वो वर्ष 1950 के अंदर की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर कब खोला गया? जी हाँ, इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और ये 1995 के अंदर जी हाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसको LNIPE के नाम से जाना जाता है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1957 में की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 1952 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर ने खेलों में सुधार लाने के लिए कौन सी योजना बनाई थी? जी हाँ, देखिए वर्ष 1952 में इसका प्रस्ताव रखा गया था और 1953 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम थी आपको बताना है, कौन सी योजना थी? तो जी हाँ, ये थी आपकी राजकुमारी कोचिंग योजना। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा और जिसको राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में सर्व भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब हुई? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है राइट आप चूज़ कर लीजिए। जी हाँ, सर्व भारतीय खेल परिषद की जो स्थापना है ये आपकी वर्ष 1954 में की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय स्कूल गेम फेडरेशन की स्थापना कब की गई है? जी हाँ, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको आप SGFI के नाम से जानते हैं। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका वर्ष 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोल कपूर कमेटी, जिसका मुख्य उद्देश्य रोम ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है आप राइट यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। तो चलिए ये है आपका, जी हाँ, 1960 के अंदर बनी थी कोल कपूर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला की स्थापना किस वर्ष की गई है। चलिए बिल्कुल इजी रहेगा ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर पहले आंसर ले लेते हैं। तो ये है आपका वर्ष 1961। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भारतीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ संस्था राष्ट्रीय खेल संस्थान एशियाई खेलों के बाद कब अस्तित्व में आई। जी हाँ, एशियाई खेलों के बाद में कब अस्तित्व में आई है, तो यहाँ पर आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए एशियाई खेलों के बाद में यहाँ पर अस्तित्व में आई है 1982 में, और उसके बाद में आपको पता है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान को यहाँ पर बाद में यहाँ पर एक जो बना था 1984 में, उसको आप जानते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय सरकार ने नई राष्ट्रीय खेल नीति को अपनी स्वीकृति है वो कब दी है। राष्ट्रीय खेल नीति जी हाँ कब बनाई गई है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और राइट की तरफ बढ़ेंगे तो राइट है यहाँ पर 11 सितंबर 2001। जी हाँ, 11 सितंबर 2001 को यहाँ पर जो राष्ट्रीय खेल नीति है उसको स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, मेजर जनरल नरेंद्र सिंह खेल प्राधिकरण के महानिदेशक थे। जी हाँ, कौन से महानिदेशक थे ये आपको बताना है। पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे या फिर चौथे थे। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर पहले थे, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल प्राधिकरण के प्रथम सचिव कौन थे। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर ए.एस. तलवार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि नेहरू युवा केंद्र योजना में प्रारंभ में केंद्रों की संख्या 30 थी जो अब बढ़कर 461 हो गई है कि योजना आरंभ का वर्ष क्या है। जी हाँ, यहाँ पर आपको योजना वर्ष का आरंभ बताना है कि कब हुआ है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर राइट है आपका वर्ष 1972। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद सोसाइटी का भारतीय खेल प्राधिकरण में विलय कब हुआ। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पर आप क्लिक कर लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका वर्ष 1987। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति राष्ट्रीय स्तर पर कितने रुपए दी जाती है। चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है यहाँ पर 4800। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न में पूछा गया कि खेलों के संबंध में सरकार ने नए दिशा निर्देशों में विभिन्न खेलों की सूचियों में कब बांटा है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 जुलाई 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न इसको भी देख लेते हैं। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की शुरुआत कब की गई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव, माफ़ी चाहूँगा बीच में नेटवर्क है, आप सभी को पता है कि डिस्टर्ब कर रहा है। मोबाइल से मैं सीधी आपके लिए लाइव क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा था कि भारत सरकार ने खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष की स्थापना है वो कब की है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, वर्ष 1982 के अंदर जो राष्ट्रीय कल्याण कोष है इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए प्रश्न को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको सभी ऑप्शन जो हैं वो क्लियर दिखाई दे जाए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा के विकास में किन 2 शिक्षण संस्थाओं का गुप्त काल में महत्वपूर्ण योगदान रहा। जी हाँ, गुप्त काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर गुप्त काल में आप सभी को पता है 2 बहुत ही यहाँ पर फेमस जो संस्थान है वो रहे हैं। तो ये है आपका, बिल्कुल यहाँ पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी जब आपको ऑप्शन में दिया है तक्षशिला महाविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा हमारे भावी नागरिकों के संपूर्ण विकास का क्रम है। शिक्षा के उद्देश्य की सहज प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा सरल साधन है। तो यह स्टेटमेंट किसकी है? यह स्टेटमेंट्स में बहुत बार हम पिछड़ जाते हैं, जैसे कि ओलंपिक में पिछड़ जाते हैं, लेकिन जी हाँ, ओलंपिक में आज दिल गार्डन गार्डन बगीचा बगीचा हो गया। और जी हाँ, बहुत सारे आज कह सकते हैं कि एक जैसे आज गुलाब का फूल जो एक ब्रॉन्ज मेडल के तौर पर पीवी संधू भारत के लिए लेकर आई, काबिले तारीफ़ है। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका राधा कृष्णन आयोग का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है, प्रशिक्षण समाप्त होने पर शारीरिक स्वस्थता के प्रत्येक संघटक के घटने के सिद्धांत को कहते हैं। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जल्दी से यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आपको राइट लगता है वो चूज कर लीजिए। प्रशिक्षण समाप्त होने पर शारीरिक स्वस्थता के प्रत्येक संघटक के घटने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका काल अवधि का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा डी ट्रेनिंग का कारण है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो भी आपको राइट लगता है राइट चूज कर लीजिए। तो चलिए डी ट्रेनिंग का जो आपका रहेगा ये हो जाएगा आपका ये सभी। जी हाँ, आप हो सकता है कि यहाँ पर किसी चोट से ग्रसित हो गए हों, ठीक है, कोई गंभीर चोट लगे हो या बीमारी है, ऑफ सीजन या फिर प्रशिक्षण के अंदर रुकावट, ठीक है, तो ये डी ट्रेनिंग का आपका कारण रहता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कब हुई? क्वेश्चंस अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो भाई अपने साथियों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जहां पर भी आपको जगह मिले शेयर करने की वहां पर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका वर्ष 1937। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट को आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन है यहाँ पर वर्ष 1951। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर भारतीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए राइट की तरफ मैं बढ़ने जा रहा हूँ और यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये आपका वर्ष 1925। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारतीय कुश्ती संघ की स्थापना किस वर्ष हुई है? जहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे थे मुझे वो सीरीज़ में लेकर आ गया हूँ। और जैसा आपका कल एग्ज़ाम्स है डीएसएसबी का, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन दैट एग्ज़ाम्स एंड ऑल्सो आई एम गिविंग बेस्ट विशेज़ फ्रॉम माई साइड फॉर योर टीजीटी यूपी एंड पीजीटी यूपी एंड ऑल्सो एलटी ग्रेड एग्ज़ाम्स ऑफ उत्तराखंड। तो यहाँ पर राइट जो आपको लगता है उस राइट पे आपने क्लिक कर लिया होगा। तो राइट यहाँ पर ये है आपका वर्ष 1948। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है आपसे ये, किस भारतीय को भारत के समस्त एक दिवसीय क्रिकेट मैच आजीवन देखने का पुरस्कार मिला है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका जी हाँ लता मंगेशकर, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री अपने अध्ययन काल में विश्वविद्यालय की फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी एवं एथलेटिक्स के कप्तान रह चुके हैं? जी हाँ, अपने स्टडी काल के अंदर ये कह सकते हैं जब वो स्टडी कर रहे थे, स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट लाइफ में जी हाँ वो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और एथलेटिक्स टीम के कप्तान रह चुके हैं। भाई कमाल है, यहाँ तो एक टीम का कप्तान भी बनना मुश्किल हो जाता और ये जी हाँ बन गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो ये टैलेंटेड हैं ये कौन है। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, क्वेश्चन है आपके लिए, मैराथन दौड़ में कितनी दूरी तक दौड़ना पड़ता है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने राइट बिल्कुल आपका चूज़ कर लिया है आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 42.195 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया अब तक हुए सद्भावना खेल कौन कौन से हैं? जी हाँ, सद्भावना खेल कौन कौन से आपको बताना है इनमें से।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो राइट ऑप्शन जी हाँ यहाँ पर हो जाएगा आपका ये सभी। जी हाँ 1990 के अंदर जो सिएटल में हुए हैं और इसके साथ में 1986 मॉस्को और इसके साथ में 1994 सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंडियन क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन ICPA की स्थापना हुई है। इंडियन क्रिकेट प्लेयर एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और राइट जल्दी से चूज कर लीजिए। तो राइट है ये आपका 29 अक्टूबर 2002। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि क्रिकेट का मूल नाम क्या है। जी हाँ, क्रिकेट का मूल नाम क्या है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्रिकेट को संस्कृत में क्या कहते हैं भाई, चलिए जी हाँ मैंने कहीं पढ़ा था तो यहाँ पर चलिए मैं इस पहले इसका जवाब दे देता हूँ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्लब बॉल। जी हाँ, क्रिकेट को कहा जाता है लंबदंड गोल पिंड धरपकड़ प्रतियोगिता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ले लेते हैं। हैदराबाद में स्थित है। जी हाँ, हैदराबाद में क्या स्थित है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गिवन है। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा स्टेडियम है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न में पूछा गया एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है। जी हाँ, जिसको अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसको शुरू में कहा जाता था लेकिन अब इसका नाम चेंज हो चुका है तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो पहले आपकी IAAF थी, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, तो उसका भी नाम अभी वर्ष 2019 से चेंज कर दिया गया। अब उसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आपकी एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जहाँ पर AAFI के बारे में पूछ रखा है तो ये आपकी वर्ष 1946 में जी हाँ स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जी हाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि भारतीय गोल्फ यूनियन की स्थापना कब हुई है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट है यहाँ पर आपका वर्ष 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के अनूप श्रीधर किस खेल से संबंधित है। तो चलिए जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। अनूप श्रीधर जी हाँ कौन से गेम से संबंधित है। तो राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर आपका बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। भाई इसमें तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर पुरस्कार जी हाँ पुरस्कारों की जो राशि मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई एक बार रिवाइज कर लीजिए। और 2019 के अंदर 2018 2016 ओलंपिक के बाद में जहाँ किन किन खिलाड़ियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं और 2020 में कितनी राशि कर दी गई, इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ से दो क्वेश्चंस आपके पूछे जाने की संभावनाएं बनी हुई है। चलिए तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न देख लीजिए जल्दी से फटाफट। जल्दी से और फटाफट एक ही चीज़ होती है भाई। ठीक है, कभी आप पजल हो जाओ कि फटाफट भी और जल्दी से भी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा इस क्वेश्चन का तो आप देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के तहत खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पर खेल प्रशिक्षक कोचेज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किस दिन को भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय खेल दिवस। तो ये भी इजी क्वेश्चन है तो यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया द्रोणाचार्य पुरस्कार के अनुसार पुरस्कार विजेता को दी जाने वाली नगद राशि 2002 के अनुसार कितनी कर दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर 2002 के अनुसार कितनी की गई थी ये आपको बताना है। पहले तो इसको बताइए। जी हाँ, वर्ष 2002 में कितनी थी, उसके बाद में तो अभी तो भाई ज़्यादा हो चुकी है। दो आपके ये मान लीजिए कि अभी जो आपका दिया जाता है इसमें रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए है और जो आपकी लाइफ टाइम कैटेगरी उसके लिए 15 लाख रुपए अभी हाल फिलहाल में दिए जाते। तो क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए जो 2002 में इसको 3 लाख किया गया था और बाद में फिर इसको बढ़ाकर 2010 के अंदर इसको 5 लाख कर दिया गया और अब फिलहाल इसको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं रेगुलर कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में किन 2 नए खेलों को शामिल किया गया था। जी हाँ, 2 नए खेल 2010 के राष्ट्रमंडल खेल भारत में हुए थे तो यहाँ पर 2 गेम नए हैं वो आपके शामिल किए गए थे। कौन कौन से थे। तो यहाँ पर राइट की तरफ बढ़ेंगे। राइट है यहाँ पर टेनिस और तीरंदाजी।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है विश्व कप क्रिकेट 2011 का आयोजन भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका व बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में किया गया था। इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? जी हाँ, फाइनल मैच कहाँ खेला गया था और जिसमें आपको पता है कि भारत ने जी हाँ विश्व कप पर कब्जा किया था। तो चलिए राइट ऑप्शन जी हाँ मुंबई के अंदर हुआ था, अगर आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है बीबीसी ने किसे 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पे आप पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मोहम्मद अली, जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ कब हुआ? चलिए राष्ट्रमंडल खेलों का आरंभ जी हाँ बिल्कुल इजी रहेगा, तो यहाँ पर राइट है आपका वर्ष 1934 हैमिल्टन कनाडा, और वर्ष 1934 लंदन जो इंग्लैंड के अंदर आपके खेले गए थे राष्ट्रमंडल खेल मींस कॉमनवेल्थ गेम, इनके अंदर भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो पहली बार 1934 में पार्टिसिपेट किया था भारत ने, और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो चलिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा, तो ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो बनाया जाता है यहाँ पर खेल दिवस के रूप में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका सही जोड़ा नहीं बनाया गया है? चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर गीत सेठी है, ये आपका टेनिस से नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है विश्व कप क्रिकेट 2015 का आयोजन कहाँ होगा? मतलब हो चुका है विश्व कप क्रिकेट। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है जुलाई 2013 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान था? जी हाँ, 2013 के अंदर जो फीफा रैंकिंग जारी की गई थी उसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो भाई ये रैंकिंग्स वगैरह भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। राइट ऑप्शन है 146वां। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियों की जननी है, यह कथन किसका है? जी हाँ, शारीरिक निर्बलता हमारी अधिकांश विपत्तियाँ, जी हाँ जो संकट हमारे पर आते हैं वो निर्बलता के कारण ही ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर ये कथन किसका है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और जो राइट आपको लगता है राइट आप चूज कर लीजिए। तो राइट है यहाँ पर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य प्रणाली का एक रूप है जो प्रेरणावर्धक क्रियाओं का प्रयोग करती है और व्यक्ति में जन्म से विद्यमान रहती है, यह कथन है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर गिवन है और जो भी आपको राइट लगता है उस राइट पर आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका मैं बता देता हूँ आपको, तो राइट है यहाँ पर आपका जेबी नैश। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने कब पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति की थी? चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा जी हाँ ऑप्शन बी 1885 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि विश्व का प्रथम देश कौन सा था जिसने शारीरिक शिक्षा का विकास किया? यहाँ शारीरिक शिक्षा के विकास में कौन सा देश का आप कह सकते हैं कि हाथ रहा है? तो ये है आपका यूनान। जी हाँ, यूनान से ही जो शारीरिक शिक्षा की उत्पत्ति मानी जाती है। महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या था? महाकाव्य काल का आप याद रखिएगा कि महाकाव्य काल एपिक पीरियड या फिर आप इसको कहिए कि महाभारत और जो आपका रामायण काल है ये महाकाव्य काल में आता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके रूप में था। तो चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर सैनिक शिक्षा के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया था?
तो चलिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये है वर्ष 1920 एटम वर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारत पहली बार ओलंपिक खेलों में कब शामिल हुआ? तो चलिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर बोनस क्वेश्चन मिल जाएगा। ना तो आपका वर्ष 1926, ना वर्ष 1930, ना वर्ष 1934, ना वर्ष 1936। ठीक है, तो यहाँ पर भारत जो पहली बार ओलंपिक खेलों में, देखिए आधिकारिक रूप से जो माना जाता है, अभी तक की बात मैं कर लूँ तो वर्ष 1920 पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो वर्ष 1920 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये लिखा रहता ना कि भारत ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल हुआ है, तो यहाँ पर फिर हम कह सकते कि जो आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भाई इसके लिए आपको सभी को ग्रेस मार्क, ठीक है, मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया कि विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 में स्वतंत्र एजेंसी के रूप में की गई। इसका मुख्यालय कहाँ है? जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो गया है कि जो आपकी वाडा है, वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी जो स्थापना है 10 नवंबर 1999 को, ठीक है, और 2005 में आपकी जो नाडा है वो बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर बनाया गया है। 4 ऑप्शंस में से जो आपको राइट लगता है उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो राइट है यहाँ पर आपका मॉन्ट्रियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में कब की गई? भाई इतना देखिए क्वेश्चन के अंदर घुमा दिया कि स्थापना की गई है पंजीकृत सोसाइटी के रूप में, तो आप हो सकता है मैं भी पजल हो जाए। तो यहाँ पर सीधा सा याद रखेगा कि यहाँ पर सिर्फ इसकी ये पूछा था कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना, ठीक है, तो वर्ष 1984 में ही की गई है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया है कि एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन कौन करता है? एफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन कौन करेगा? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर गिवन है, जो भी आपको राइट लगे उस राइट पे आप क्लिक कर लीजिए। तो चलिए राइट की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा, जी हाँ, ऑप्शन ए और बी दोनों। जी हाँ, यहाँ पर जो आपका एशियाई ओलंपिक कमेटी है, ठीक है, ये और इसके साथ में जो आपका अफ्रीका की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ये आपकी, जी हाँ, इन दोनों गेम्स को करवाने का कार्य करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न में पूछा गया कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जी हाँ, LNIPE ग्वालियर। चलिए राइट ऑप्शन है यहाँ पर आपका ग्वालियर। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा और मुझे स्कोर ज़रूर बताइएगा फिर कितना रहा। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए एक एजेंसी स्थापित की गई है, वह कौन सा है? तो चलिए राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका भारतीय खेल प्राधिकरण। जी हाँ, जो आपका साई है, साई की स्थापना की गई है। ठीक है, भारतीय खेल प्राधिकरण। तो ये थे आज के आप सभी के लिए क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर सीरीज़ आपको पसंद आई, जी हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जी हाँ, लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगी है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं ढेर सारी सीरीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।